टॉप 10 इंडियन सीईओज। दोस्तों आज की वीडियो में हम भारत के 10 ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया की टॉप लार्जेस्ट कंपनीज को चला रहे हैं और उनके विकास में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यानी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो को। 10th जॉर्ज कुरियन 2015 में अमेरिकन डाटा मैनेजमेंट कंपनी नेटऐप के सीईओ एंड प्रेसिडेंट चुने गए थे। इससे पहले वह इसी कंपनी में प्रोडक्ट ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड प्रेजेंट में नेटऐप के सीईओ के रूप में जॉर्ज कुरियन की सैलरी 94,91,210 US डॉलर्स है, जैसे अगर हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो वह लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास है। जॉर्ज कुरियन का जन्म केरला के कोट्टायाम जिले में हुआ था। जॉर्ज कुरियन ने अपने करियर की शुरुआत ओरेकल कंपनी में जॉब करने से की थी, जहां उन्होंने बड़े बड़े पदों पर काम किया। जॉर्ज की सलाह और सपोर्ट से इस कंपनी ने उस वक्त बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की। इसके बाद जॉर्ज कुरियन ने सिस्को सिस्टम्स में भी जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट बतौर काम किया। 9th संजय मेहरोत्रा। इनका जन्म 27 जून 1958 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ है। इसके अलावा संजय मेहरोत्रा 1988 में बनी सैनडिस्क कंपनी के को-फाउंडर भी है। एंड संजय मेहरोत्रा 2016 तक सैनडिस्क कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। उसके बाद सैनडिस्क कंपनी को वेस्टर्न डिजिटल द्वारा खरीद लिया गया। माइक्रोन के सीईओ रहते हुए संजय मेहरोत्रा को एन अमेरिकन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी SIA के साल 2019 के लिए चेयरमैन भी बनाया गया था। 8th शांतनु नारायण वर्तमान में एडोब सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन के सीईओ है। साल 2005 में उन्हें एडोब के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने एडोब के विकास के लिए जमकर मेहनत की और उसी मेहनत के दम पर उन्होंने कंपनी के सीईओ बनने तक का सफ़र तय किया। और इसके अलावा शांतनु नारायण को वर्ष 2019 में भारत के सबसे बड़े सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तेलंगाना के हैदराबाद में 27 मई 1963 को शांतनु नारायण का जन्म हुआ था। इनके सक्सेस करियर की शुरुआत एप्पल कंपनी के द्वारा हुई थी, जहां उन्होंने सिलिकॉन ग्राफिक्स के मेनी प्रोजेक्ट्स पर काम किया और यहीं उन्होंने एक न्यू डिजिटल फोटो शेयरिंग कंपनी पीट्रा की भी स्थापना की थी। और शांतनु को अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा द्वारा कंपनी के मैनेजमेंट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी बनाया गया था। 7th वसंत नरसिम्हा। वसंत एक अमेरिकन फिजिशियन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के सीईओ है। नरसिम्हा 2005 में नोवार्टिस में शामिल हुए थे। एंड 2014 से 2016 तक उन्होंने नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स के लिए ग्लोबल हेड ऑफ डेवलपमेंट के रूप में काम किया और 2016 से 2018 तक उन्होंने कंपनी के अंदर ड्रग डेवलपमेंट के ग्लोबल हेड और चीफ मेडिकल ऑफिसर की भूमिका निभाई। एंड 5 सितंबर 2017 को उन्हें नोवार्टिस के सीईओ के रूप में जोसेफ जिमेनेज के उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया। 6th दिनेश पालीवाल। दिनेश अमेरिकन ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट एंड सीईओ है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1957 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरमन में शामिल होने से पहले पालीवाल ने ABB कंपनी में 22 वर्षों तक काम किया, जिसके दौरान उन्होंने पूरे देश में मैनेजमेंट पोजीशंस पर काम किया। एंड 2010 में इन्हें अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा मेट्रो न्यूयॉर्क एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। 5th राजीव सूरी। दरअसल राजीव सूरी शुरू में अपनी सर्विसेज और अपने बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली कंपनी नोकिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। राजीव सूरी जब नोकिया से जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बिल्कुल गिर चुकी थी। राजीव सूरी के एंटर करते ही मानो नोकिया की सेल्स में पंख लग गए हो, लेकिन अभी भी नोकिया को उसकी पुरानी पहचान वापस नहीं मिल पाई है और अब इसीलिए राजीव दिन रात नोकिया को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने में लगे हुए हैं। 4th अजय पाल सिंह बंगा। अजय पाल वर्तमान में अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन मास्टर कार्ड के चेयरमैन हैं और पुणे में जन्मे अजय पाल सिंह बंगा नेस्ले एंड पेप्सी को जैसी कंपनियों में काम करने के बाद मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं और इससे पहले वह मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।
थर्ड, अरविंद कृष्णा। अरविंद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM ग्रुप के चेयरमैन एंड CEO है। वह अप्रैल 2020 से IBM के CEO रहे हैं। इन जनवरी 2021 से अरविंद IBM ग्रुप में चेयरमैन एंड CEO की भूमिका निभा रहे हैं। अरविंद का जन्म 1962 को आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में हुआ था। ये अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं और हमें उम्मीद है कि सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की तरह ही अरविंद कृष्णा भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने देश भारत का नाम ऊंचा करेंगे। सेकंड, सत्यनारायण नडेला। सत्या को 2014 में उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO चुना गया था जिस वक्त माइक्रोसॉफ्ट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के बाद सत्या ने कंपनी में कई बड़े चेंजेस किए जिनके रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी को अपने बुरे दौर से निकलने में बहुत हेल्प मिली और यहीं से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक नई शुरुआत की। सत्या 4 फरवरी 2014 को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे। सत्या का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में हुआ था। इन 2017 में सत्या ने अपनी एक हिट रिफ्रेश नामक बुक पब्लिश करवाई थी जिसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किस्से शेयर किए थे। फर्स्ट, दोस्तों वैसे तो किसी भी कंपनी का CEO बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, बट दुनिया की टॉप लार्जेस्ट कंपनी का CEO बनना किसी इतिहास रचने से कम नहीं होता। और ऐसा ही इतिहास 2015 में सुंदर पिचाई ने गूगल के CEO बनकर रचा था। जब सुंदर पिचाई ने गूगल में ज्वाइन किया था, ठीक उसके 11 साल बाद ही उन्हें कंपनी की टॉप पोस्ट ऑफर की गई थी। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मदुराई में हुआ था। सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत अप्लाइड मटेरियल नामक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में की थी। फिर उनके टैलेंट और एक्सपीरियंस के तौर पर 2014 में उन्हें गूगल में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में जॉब मिल गई। सुंदर पिचाई के CEO बनने के बाद गूगल ने उन ऊंचाइयों को हासिल किया जिन ऊंचाइयों को हासिल करना हर कंपनी का सपना होता है। इन पिचाई की वजह से ही गूगल के शेयर्स आज तक कई गुना बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के टॉप 10 CEOs और हमें उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जानकर मज़ा आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताइए कि आज की टॉप 10 इंडियन CEOs की लिस्ट में आपके फेवरेट इंडियन CEO कौन थे। एंड ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।